एक तरफ पाइनएप्पल और एक तरफ 5 कैरेट की अंगूठी। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। मरियम नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, निकला क्या अनानास। अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। इनके जो बिकाऊ सहाफी, जिनको सहाफियों का लिबादा उड़ाया हुआ है और असल में वो इनके पॉलिटिकल वर्कर्स है, वो इंप्यूनिटी से झूठ बोल रहे हैं। और कल तोशाखाना की डिटेल्स इस हुकूमत ने पब्लिक की। जब इमरान ने तोशाखाना की डिटेल्स इससे मांगी गई, इसने कहा जाओ मैं नहीं देता, मेरे तोहफे मेरी मर्जी, क्योंकि पता था ना चोरी की हुई है। तोहफे खरीदने का कानून कहता है, तोहफे चोरी करने का नहीं कहता। और फिर आपने वो तोहफे बजाय तोशाखाना में जमा कराने के आप अपने घर ले गए। फर्स्ट लेडी लोगों को फोन करके कह रही है कि आपने क्यों उन तोशाखाना की तोहफों की तस्वीरें ली, मतलब मेरे जराइम का ट्रैक रिकॉर्ड क्यों रख रहे हो। और फिर उनको बेचा दुबई में बेचा। और वो फरागोगी का नाम सुना है ना, फरागोगी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रख के वो पैसे, जो करोड़ों रुपए जिसके बदले वो बेचे थे तोहफे, वो लेकर आई। मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों को कहता है मनी लॉन्ड्रिंग, और खुद दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। कल इन्होंने पीटीआई ने जब इन्होंने लिस्ट पब्लिश की तोशाखाना की, तो इन्होंने झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है तोशाखाना से। तो मैंने उसी वक्त मैंने ट्वीट को कोट किया, मैंने FIA साइबर क्राइम्स में वो ट्वीट्स भेजी, मैंने पेमरा को, क्योंकि आमिर मतीन साहब है 92 के, उन्होंने उस झूठ के ऊपर प्रोग्राम किया, उस झूठ पे प्रोग्राम किया, मेरे नाम पे वो घड़ी लगा दी जो कभी थी ही नहीं। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। और अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। आपने अब अगले 5 साल भी लेने क्यों? अपनी घटिया सियासत के लिए शेरवानी के शौक में कौम के बच्चे कुर्बान करते जा रहे हो। लाओ अपने बच्चे, उनको कहो फ्रंट से लीड करें। और बच्चे क्या, बच्चे तो चले लंदन में बैठे हुए, खुद नहीं निकलते घर से, छुप के बैठे हुए। अब आप ये देख लो ना, और यहां पे बेटियां भी बैठी हुई हैं। मेरी बेटियां मुझे ये बताएं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेहरुनिसा और मानूर। आप मुझे बताओ कि मैं अपनी सियासत के लिए अपनी किसी बच्चे को ओन ना करूं, अपनी बेटी को ओन ना करूं, इससे बड़ा किसी बेटी के लिए स्टिग्मा क्या है? जो टिरियन खान है, इमरान उसका इतराफ कर चुका है, उसकी कस्टडी जो है वो एफिडेविट है, वो कस्टडी जो है वो दी हुई अपनी उसकी खाला को कि मेरी बेटी की ये होगी। तो मुझे बताओ कि ये किस तरह ये पर्सनल लाइफ है? जो इंसान अपनी बेटी को ओन नहीं कर सकता, जो अपनी बेटी के बारे में झूठ बोल सकता है, झूठे डिक्लेरेशंस जमा करा सकता है, वो इस कौम से सच कैसे बोलेगा? वो इस कौम की बेटियों से सच कैसे बोलेगा? होना तो ये चाहिए था ना, इतनी आपके अंदर मॉरल करेज होनी चाहिए थी कि आप ये कहते कि एक गलती मेरे से हो गई है, मैं अपनी बच्ची को ओन करता हूं, मेरी सियासत सफर करती है तो करे। लोगों ने माफ कर देना था, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, लोगों ने माफ कर देना था। लेकिन गलती को गलती बनाए रखना, उस पर झूठ बोलना, उस बच्ची के साथ ज्यादती करना। आप सोचो मेरा बाप अगर आज मुझे ओन ना करे, मैं अपने कमरे में वालिद के कमरे में एंटर होती, वो उठ के खड़े हो जाते। और इस मुल्क को इस वक्त नवाज शरीफ की जरूरत है। और मैं बताऊं, मैं बार बार एक बात करती हूं, नवाज शरीफ के तीन दौर थे। 90s में 2 थे, फिर एक 2013 में। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देख लो, आप इंडिकेटर्स उठा के देख लो। नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, एक दफा 2-2.5 साल के लिए निकाल दिया, दूसरी दफा 3 साल के बाद निकाल दिया, तीसरी दफा 4 साल के बाद निकाल दिया। लेकिन एक बात
पूरे पाकिस्तान की तारीख में दर्ज है, रिकॉर्ड में है, गूगल करके देख लो, सबको गूगल का पता है। नवाज शरीफ के आने से पहले के इंडिकेटर्स देखो, नवाज शरीफ के जाने के बाद के इंडिकेटर्स देखो। नवाज शरीफ 3 बार आया, 3 बार इकोनॉमी ने यूं पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया। मुल्क के अंदर जो ग्रोथ इस तरह से बढ़ी, बिजनेस इस तरह से बढ़ा, मार्केट सेंटिमेंट इस तरह से पॉजिटिव हुआ, मोटरवेज इस तरह से बनी, कारखाने इस तरह से लगे, इन्वेस्टमेंट इस तरह से आई, लगता था कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। और नवाज शरीफ गया तो मुल्क यूं नोज डाइव किया।